नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DTPSV के एग्ज़ाम में अब तक ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का पार्ट 1 किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले। आज ज्योग्राफी का पार्ट 2 होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। महाद्वीप, देश, राजधानी एवं मुद्राएँ से हैं। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? पहला क्वेश्चन है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो इटली में है। इसे लीनिंग टावर ऑफ इटली, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है? कौन सा है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। DSSB PRT के एग्जाम में पूछा गया है। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। अफ्रीका महादेश के तंजानिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ ले इसकी ऊंचाई कितनी है तो 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट किलिमंजारो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार टावर द इन्फिनिटी टावर कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा। सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार है, मुड़ी हुई मीनार है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर इसमें जॉर्डन, सी राइट आंसर है हमारा। जॉर्डन सम्मिलित नहीं है कैरेबियन देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा देश हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है, बड़ा देश, सॉरी देश, ठीक है, बड़ा देश कौन सा है हमारा? रूस है। फिर रूस के बाद आता है हमारा कनाडा, कनाडा के बाद चीन। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो रूस सबसे बड़ा देश है। फिर उसके बाद कौन सा आता है? कनाडा, कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें चौथा सबसे पूछा गया था, चौथा हमारा कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। उसके बाद आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन से स्वदेशी लोग रूस के स्टेपीज में रहते हैं? तो रूस के स्टेपीज में रहते हैं, कौन रहता है? किर्गिज जनजाति है जो रूस के स्टेपीज में रहते हैं। इसके जो रहने वाले स्थानों क्या बोलते हैं? जहाँ पर ये रहते हैं एक तंबू लगाकर रहते हैं, उस तंबू वाले उस घर को क्या बोलते हैं? इसके निवास स्थानों क्या कहते हैं? तो यूर्त कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है कि जहाँ पे किर्गिज जनजाति रहती है और उसके तंबू को क्या कहा जाता है जिस घर में रहते हैं? तो उसे उसके निवास गृह को यूर्त कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरमूडा त्रिभुज किस जगह तक जाती है? बरमूडा त्रिभुज दक्षिण फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको, हवाई द्वीप। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, दक्षिण फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको, ये दोनों यहाँ तक। इसमें क्या है? बरमूडा ट्रायंगल है। जो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ? अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है बरमूडा, जिसे दानव मौत का त्रिकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानव मौत का त्रिकोण कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। जो बड़े जहाज व वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा से निकटतम स्थित कौन सा शहर है? सिंगापुर है। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा? सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपसे पूछ ले कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है तो सिंगापुर जो स्थित है कहाँ पे है? सिंगापुर जो स्थित है, सिंगापुर
1°17' नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, 1°17' नॉर्थ मतलब भूमध्य रेखा के जस्ट नज़दीक ही है। ठीक है, आपसे उससे फिर पूछ लें कि कोलंबो कहाँ पे है, 6°55' नॉर्थ। जकार्ता 14.12 नॉर्थ और मनीला 14.35 नॉर्थ। ठीक है, ये है हमारा। तो सिंगापुर सबसे नज़दीक है भूमध्य रेखा के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा सबसे छोटा देश है? सबसे छोटा देश तो ये सभी को पता है, वेटिकन सिटी है हमारा सबसे छोटा। सबसे बड़ा देश रूस। ठीक है, वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के अंदर बसा है। वेटिकन सिटी कहाँ पे है? इटली देश के रोम शहर में के अंदर बसा है वेटिकन सिटी के बाद। और इसका जो वेटिकन सिटी कितने, इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.44 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 0.44 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं है, इतना छोटा सा है वेटिकन सिटी। उसके बाद वेटिकन सिटी के बाद आता है मोनाको, जो 2 किलोमीटर का है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको। ठीक है, मोनाको। तो वेटिकन सिटी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार, इसका पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है, ये तो सभी को पता है, वर्मा। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया? म्यांमार हो गया है। इसकी राजधानी पूछ ले तो नाइपीटा। करेंसी क्या है यहाँ की? नाइपीटा। और करेंसी क्या है? क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो ये तो सभी को पता है, महाद्वीप कितने? 7 है। ठीक है, कॉन्टिनेंट जिसे बोलते हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का, तो ग्रीनलैंड भी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश से बहकर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये तिब्बत के मानसरोवर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग से होता है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है। चीन में यालुत्सांगपू, चिमांग और तिब्बत में सांगपो के नाम पर इसे जाना जाता है, सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से मूल निवासी रहते हैं? अभी हमने देखा था किर्गिज जनजाति जो है रूस के स्टेपी क्षेत्र में रहती हैं, निवास करती हैं। और जो ये तंबू लगा के रहते हैं उसे क्या कहता है? युर्त कहा जाता है। ठीक है, युर्त, जिस घर में वो रहते हैं, निवास स्थान से क्या कहलाता है? युर्त कहलाता है। चीन ने राजनीतिक ठिकाने हम्बनटोटा गहन जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो अभी हमने देखा था कि जो चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह खरीद लिया है, ये कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्रीमिया अब किसका भाग है? तो क्रीमिया रूस का भाग है। पहले ये यूक्रेन का हुआ करता था, अब किसका हो गया? रूस का हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दक्षिण अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया गया? देखो, पाकिस्तान में जो चीन ने अपना एक बंदरगाह बनाया है उसे हम जानते हैं ग्वादर बंदरगाह। उसे क्या कहा जाता है? ग्वादर बंदरगाह।
तो भारत ने भी क्या किया, ईरान में एक बंदरगाह बना दिया, जैसे चाबहार बंदरगाह के नाम जानते हैं हम, ठीक है। तो चाबहार बंदरगाह भारत ने बनाया, जबकि ग्वादर बंदरगाह किसने बनाया, चीन ने बनाया। तो हमें ये याद रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान ने बनाया है, पाकिस्तान में चीन ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दिनार कहाँ की मुद्रा है, दिनार इराक की मुद्रा है। इराक की मुद्रा का क्या नाम है, दिनार है। यहाँ पर देख लेते हैं, इराक की मुद्रा का नाम क्या है, दिनार, इराकी दिनार। चीन की मुद्रा का युआन और रेनमिनबी। ब्राज़ील का रियाल और थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है, बहत, बहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस की मुद्रा का क्या नाम है, तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। DSSB फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो भारत की मुद्रा का नाम तो रुपया, ये तो सभी को पता है। रूस की मुद्रा का नाम रूबल, अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर, कुवैत की मुद्रा का नाम दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंग्लैंड का अटलांटिक सागर से वही संबंध, तो ये हमने क्वेश्चन अभी देख ही लिया था। तो ग्रीनलैंड का भी संबंध अटलांटिक महासागर से ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मार्क किस देश की मुद्रा है, तो मार्क जो मुद्रा है जर्मनी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। जर्मनी की मुद्रा का नाम है मार्क। देखो यहाँ पे हम देते हैं, जर्मनी की मुद्रा का नाम है ड्यूस मार्क। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पाउंड स्टार्लिंग। आयरलैंड की मुद्रा का नाम पाउंड है। फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कृषि जलवायु एवं खनिज से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है, तो सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चीन है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। सर्वाधिक सोना उत्पादन कौन करता है, चीन। चांदी का पूछ ले तो मैक्सिको। तांबा चिली, तांबा का उत्पादन चिली से ज़्यादा करता है। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम कजाकिस्तान। कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन। खनिज तेल का अमेरिका। बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे कहा जाता है बोम्बोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने पर बनने वाले नियमित जलवायु पैटर्न का नाम बताइए। अल नीनो। क्या बनता है, अल नीनो। अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पेरू तट से उत्पन्न होता है। बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है, तो सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्र में ही होगा, ठीक है। समतल क्षेत्र में तो नहीं होता सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से गलत परिभाषा कौन सी है, कंटूर समुद्र तल से ऊपर वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान होती है उसे कंटूर बोलते हैं। समुद्र तल से ऊपर जिनकी ऊंचाई समान होती है उसे बोलते हैं कंटूर, ये सही है हमारा। आइसोथर्म एक जैसे तापमान वाले क्षेत्र को आइसोथर्म बोलते हैं, ये भी सही है। आइसो हाइट एक जैसी वर्षा वाले स्थान को आइसो हाइट कहते हैं, ये भी सही है। आइसोबाथ वे स्थान जहाँ वायुमंडलीय दाब एक समान हो, नहीं जहाँ की गहराई एक समान हो, वे स्थान जहाँ पर गहराई एक समान हो उसे बोलते हैं आइसोबाथ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा गलत है, इसलिए डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय, एंडीज और आल्प्स के पर्वतीय क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है। हिमालय, एंडीज और आल्प्स में ध्रुवीय जलवायु, उच्च जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु का होता है, तो उच्च भूमि जलवायु। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, उच्च भूमि जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो निम्न को कहा जाता है।
देखो, जब समय और स्थान का समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि हो जाए तो उसे मौसम संबंधी सूखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। उस घटना को क्या कहा जाता है जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा दे सकती है? तो अल नीनो है। अल नीनो एक गर्म जलधारा जबकि ला नीनो एक ठंडी जलधारा है। देखो, अल नीनो के बारे में जानते हैं। अल नीनो कहाँ पेरू तट से उत्पन्न होता है, ठीक है। ये कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में आती है और आने के बाद भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमज़ोर कर देती है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध शीतोष्ण से है? शीतोष्ण से क्या है कि सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है? नहीं। मध्य देशांतरीय मौसम वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था वो 6 भागों में बांटा गया है। 6 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक है उष्णकटिबंधीय जलवायु, आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, ध्रुवीय जलवायु और उच्च पर्वतीय जलवायु। तो 6 जलवायु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? टैगा, समशीतोष्ण पतझड़ वन, स्टेपिज, समशीतोष्ण सावना, उष्ण और उपोष्ण घास का मैदान, सेलवास, विषुवतीय वर्षा वन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है इसमें, क्योंकि टैगा और समशीतोष्ण पतझड़ वन ये सही नहीं है, दोनों ये गलत है। इसमें ये तीनों सही है, ठीक है। तो इसमें सही मेल नहीं खाता, वही पूछा गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो मैंग्रोव, तो इसे क्या बोलेंगे? जो जल में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलेंगे जो जल में उगता है। मरुस्थल में जीरोफाइट होता है कि जीरोफाइटा, ठीक है, जीरोफाइट। तो बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। एक हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रणाली, हरिकेन कैसा है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है। हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम कौन सा है? कैरियोलस बल। कैरियोलस बल के कारण पृथ्वी क्या करती है? अपन घूर्णन करती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखो, समदाब रेखा कैसे बोलते हैं? जहाँ पर दबाव समान हो, बिल्कुल सही है। समवर्षा रेखा कहाँ बोलते हैं? जहाँ पर धूप समान हो, नहीं, जहाँ पर वर्षा समान होगा, इसलिए ये हमारा गलत है। समताप रेखा जहाँ पर तापमान समान हो, ये भी सही है, सही है, ठीक है। आइसोहेलेन जहाँ पर आइसोहेलाइन जहाँ पे खराबपन समान हो, ठीक है, उसे आइसोहेलाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि बी इसमें पूछा गया कौन गलत है, तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? देखो, ये 2015 के क्वेश्चन के अनुसार है। उस समय क्या हुआ था कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर था, लेकिन अब क्या है, वर्तमान में ये चेंज हो गया है। अब कौन सा होगा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जगह है, ठीक है, वो वहाँ प्लेटफॉर्म, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई पूछ ले आपसे 1355 मीटर है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यातायात का सस्ता साधन है, तो यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा? जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिक घरों के क्षेत्रीय विभाजन रेखाओं को सीमांकित
सीमांकित करके भू संपत्ति का स्वामित्व दर्शाने के लिए बनाए गए नक्शे मानचित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूखंड मानचित्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, भूखंड मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? रामेश्वरम में मिलती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।